तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ बीजम। शब्दार्थ, तत्र बराबर उस पूर्वोक्त ईश्वर में, निर्तिशयम् बराबर अतिशय रहित, सर्वज्ञ बीजम बराबर सर्वज्ञता का बीज है। अन्व्यार्थ, उस पूर्वोक्त ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अतिशय रहित है। व्याख्या, अतीत, अनागत और वर्तमान जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, उनमें किसी एक या बहुत से पदार्थों का जो संयम जय से अल्प या अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञता का बीज है। संयम जय अर्थात सत्व गुण की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से कोई योगी किंचित ही अतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई बहुत अतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकता है। इस प्रकार ज्ञेय वस्तुओं की अपेक्षा से प्रत्यक्ष ज्ञान अल्प या बहुत कहा जाता है। प्रथम संयम के जय से योगी का जो एक या बहुत अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह सातिशय ज्ञान है। वह सर्वज्ञता का बीज रूप सातिशय ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होते-होते जहाँ निर्तिशय हो जाए, वह सर्वज्ञ है। जो वस्तु किसी की अपेक्षा से न्यून या अधिक हो, वह सातिशय कही जाती है, और जो काष्ठा को प्राप्त हुई कहीं विश्रांत हो जाए, वह निर्तिशय कही जाती है। जिस ज्ञान के बराबर अथवा अधिक ज्ञान हो, उसको सातिशय ज्ञान, और जिसके बराबर अथवा अधिक ज्ञान न हो, अर्थात जो काष्ठा को प्राप्त हो जाए, उसको निर्तिशय ज्ञान कहते हैं। यह प्रथम संयम जय से उत्पन्न हुआ, जो योगियों में सर्वज्ञता का बीज रूप सातिशय ज्ञान है। वह सातिशय होने से वृद्धि को प्राप्त होते-होते काष्ठा को प्राप्त होकर एक सीमा पर पहुंचकर निर्तिशय हो जाएगा, क्योंकि जो पदार्थ न्यूनाधिक रूप धर्म विशिष्ट होने से सातिशय होता है, वह अवश्य ही कहीं काष्ठा को प्राप्त होकर निर्तिशय हो जाता है। जैसा कि अणु परिमाण परमाणुओं में और महत परिमाण आकाश में काष्ठा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अणु परिमाण की विश्रांति परमाणु में और महत परिमाण की विश्रांति आकाश में है, क्योंकि परमाणु से अधिक कोई छोटा नहीं है और आकाश से अधिक कोई बृहद नहीं है। ऐसे ही सर्वज्ञता का बीज रूप अतीन्द्रिय वस्तु विषयक योगी का ज्ञान सातिशय है, क्योंकि उस योगी के ज्ञान से किसी दूसरे योगी का ज्ञान अधिक होता है। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते जहाँ परम काष्ठा को प्राप्त होकर यह निर्तिशय ज्ञान हो जाए, वही सर्वज्ञ सदा मुक्त ईश्वर है। जिस प्रकार ज्ञान की काष्ठा का आधार ईश्वर बतलाया है, इसी प्रकार धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, प्रभूति और संपत्ति की काष्ठा का भी आधार ईश्वर को जानना चाहिए। भाष्यकार लिखते हैं कि यह सामान्य दृष्टि से अनुमान द्वारा ईश्वर के सर्वज्ञ होने का समाधान है। यह विशेष प्राप्ति में समर्थ नहीं है। उसके नाम, महिमा, प्रभाव आदि की विशेष प्राप्ति वेदों में खोजनी चाहिए। संसार की रचना में ईश्वर का अपना कोई अनुग्रह नहीं है। इसमें जीवों का भोग अपवर्ग रूप अनुग्रह करना ही प्रयोजन है। इस दयालुता ही के कारण ज्ञान और धर्मोपदेश द्वारा सांसारिक पुरुषों का मैं उद्धार करूंगा, इस भाव से कल्प प्रलय और महाप्रलय के पीछे सृष्टि के आरंभ में वेदों का उपदेश करता है। जैसे कपिल मुनि ने योग बल से निर्माण किए हुए चित्त को आश्रयण कर बिना किसी अपने प्रयोजन के केवल सृष्टि के अनुग्रह के लिए उनके कल्याणार्थ करुणा करके जिज्ञासु आसुरी ब्राह्मण को समाधि द्वारा अनुभव कराके 25 तत्व वाले तत्व समास रूपी सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। संगति,
पूर्व सूत्रोक्त अनुमान द्वारा ब्रह्मा आदि ही निर्तिशय ज्ञान का आधार क्यों नहीं होते? इस आशंका के निवारणार्थ अगले सूत्र में ब्रह्म आदिकों से भी ईश्वर में विशेषता बतलाते हैं। पूर्वेशामपि गुरुः काले नान वछेदात। शब्दार्थ: पूर्वेशाम बराबर पूर्व उत्पन्न ब्रह्म आदिकों का, अपि बराबर भी, गुरु बराबर उपदेष्टा है, कालेन अनवच्छेदात बराबर क्योंकि वह काल से अविच्छिन्न नहीं है। अन्वयार्थ: वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मा आदिकों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न नहीं है। व्याख्या: गुरु उपदेष्टा का और पूज्य का नाम है। कालेन अवच्छिन्न बराबर काल से परिच्छिन्न अर्थात जो किसी काल में हो और किसी काल में न हो। अतः कालेन अनवच्छिन्न के अर्थ सर्व काल में विद्यमान के हैं। जैसे ब्रह्म आदि सृष्टि से पूर्व और महाप्रलय के अनंतर उत्पत्ति विनाशशील होने से काल परिच्छिन्न है, वैसे ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह सर्वदा विद्यमान होने से काल की परिच्छिन्नता से रहित है। इसलिए ब्रह्म आदिकों को ज्ञान प्रदान करने से ईश्वर उन सबका गुरु और उपदेष्टा है। जैसा वर्तमान सर्ग के आदि में ईश्वर ज्ञान ऐश्वर्य युक्त सिद्ध है, वैसे ही पूर्व सर्गों के आदि में भी इस प्रकार विद्यमान होने से ईश्वर ही अनादि, सर्वज्ञ, निर्तिशय ज्ञान का आधार है, ब्रह्म आदि नहीं है। जैसा यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद में बतलाया गया है, यो ब्रह्मणं विधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च परिहृणोति तस्मै तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्य। जिस ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्मा के हृदय में स्वर, पाठ, रहस्य और अर्थ सहित वेद ज्ञान का प्रकाश किया, उस आत्मदेव की मैं मुमुक्षु शरण लेता हूँ। विशेष व्यक्तव्य: इस सूत्र में ईश्वर के काल की सीमा से परे गुरुओं का गुरु बतलाया है। राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक आदि भावनाओं में भेदभाव तथा स्वार्थ सिद्धि की संभावना रहती है। माता-पिता का भी पुत्र के प्रति मोह हो सकता है, किंतु गुरु शिष्य का संबंध केवल आध्यात्मिक है, जिसमें केवल ज्ञान प्राप्ति और आत्मोन्नति ही उद्देश्य होता है। इसलिए सूत्र में ईश्वर को गुरुओं के गुरु की भावना से उपासना बतलाई गई है। योग मार्ग में गुरुओं को शिष्यों से अपनी शक्ल या अपनी मूर्ति का ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं है। वास्तविक गुरु होने का अधिकारी वही हो सकता है जो गुरुओं के गुरु ईश्वर तक पहुंचावे और उसका ही प्रणिधान अर्थात उसको ही सब कुछ समर्पण करना सिखलावे। साधकों को अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में सच्चे पथ दर्शक की खोज करने में पूरा सचेत रहना चाहिए। योग मार्ग में पथ दर्शक का अनुभवी होना तो आवश्यक है ही, किंतु निम्न विशेषताओं पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। पथ दर्शक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी देवता के संकीर्ण उपासना भाव से परे होकर केवल एक सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परम गुरु परमेश्वर का उपासक हो। जन्म से जात पात, मत मतांतरों की संकीर्णता तथा सांप्रदायिक पक्षपात से परे होकर प्राणी मात्र में एक ही शुद्ध चेतन परमात्म तत्व को देखता हुआ सभी का शुभ चिंतक हो। जो साधकों के केवल गुण, कर्म, स्वभाव और सात्विक संस्कारों पर दृष्टि डालता हुआ उनको उनके अंतिम लक्ष्य पर पहुंचाने में प्रयत्नशील हो। साधकों से धन, संपत्ति, मान प्रतिष्ठा आदि का इच्छुक न हो, अथवा जो केवल अपने संप्रदाय के फैलाने
तथा शिष्य मंडली के बढ़ाने का इच्छुक न हो, अपितु निस्वार्थ भाव से बिना किसी व्यक्तिक लगाव के समदृष्टि से सभी को आत्मोन्नति में सहायता देने में तत्पर हो। जो दुनिया के राग द्वेष आदि सारे प्रपंचों तथा पाखंडों और बनावट से परे होकर निरभिमान निरहंकारता के साथ आत्मचिंतन में रत हो। पथ प्रदर्शक पर इस प्रकार दृष्टि डालने से पूर्व साधकों को स्वयं अपने अंदर देखना चाहिए। क्या हमारी जिज्ञासा सच्ची और वैराग्य तीव्र है? क्या हम सांसारिक कामनाओं, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी प्रकार की स्वार्थ दृष्टि से इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा प्राणी मात्र के प्रति स्वात्मा जैसा प्रेम भाव है? क्या हम जन्म से जात पात, मत मतांतर और सांप्रदायिक संकीर्णता के कूप मंडूक तो नहीं है? क्या हम अपने पथ दर्शक को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम तपस्वी जीवन बिताने और पथ दर्शक की सच्ची एवं हितकारी शिक्षा को ग्रहण करने और पालन करने के लिए तैयार हैं इत्यादि?